Good morning, students. So, in this video lecture, we are going to start chapter number 7th, necklace. Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? Matilda, जो कि एक ग्रैंड पार्टी में इनवाइट होती है, उसके पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस है लेकिन ज्वेलरी नहीं है. वो एक फ्रेंड से बोरो करती है ज्वेलरी को और वो खो जाती है, मतलब ज्वेलरी खो जाती है. व्हाट हैपेंस देन, अब क्या होता है? लेट्स बिगिन इट. शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज बॉर्न एज इफ दो एन एरर ऑफ डेस्टिनी इन टू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स. वो एक उन यंग लेडीज़ और प्रिटी लेडीज़ में से है जो कि बहुत ही ख़राब डेस्टिनी के साथ एक क्लर्क की फैमिली में पैदा हुई है. शी हैड नो डाउरी, नो होप्स. ना ही उसके पास डाउरी है, दहेज, ना ही कोई होप है. नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश. ओके, कोई भी नोन नहीं है, कोई लव्ड नहीं है, क्योंकि ऐसे आदमी से मैरी होगी उसकी जिससे कि वो रिच हो जाएगी एकदम से. एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन. तो वो एक ऐसे आदमी से शादी कर लेती है जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में क्या है, एक क्लर्क है. शी वॉज अ सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी. वो सिंपल तो थी लेकिन अनहैप्पी थी. शी सफर्ड इंसिस्टेंटली फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज. वो सफ़र करती है अपने आप को, उसको लगता है कि चीज़ें उसके पास बहुत कम हैं, अपने आप को फील कराती है कि उसके पास डेलिकेसीज या फिर लग्जरीज नहीं है, बहुत ही जो अमूल्य चीज़ें होती हैं वो उसके पास नहीं हैं. शी सफ़र्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट. वो अपने अपार्टमेंट में गरीबी से जूझती है. द शैबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स. जो वॉल्स हैं वो गंदी संदी हैं और जो चेयर्स हैं वो टूटी फूटी हैं. ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर. ये सारी चीज़ें उसको टॉर्चर करती हैं, परेशान करती हैं, साथ साथ में गुस्सा दिलाती हैं. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, God pot pie, I know nothing better than that." She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. जब भी वो अपने हस्बैंड के साथ डिनर सीट पर बैठती है, ओके, वो अनकवर द टूरीन, जो कि टूरीन को अनकवर करते हैं विद द लाइटेड एयर, हल्के से, सेइंग, ओ द गुड पॉट पाई. अपनी वाइफ से वो पॉट पाई कहते हैं. आई नो नथिंग बेटर दैन दैट. मुझे पता है इन सारी चीज़ों से अच्छा कुछ भी नहीं है. शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर. वो हमेशा सोचती रहती है डेलिकेसीज के बारे में, लग्जरीज डिनर ऑफ शाइनिंग सिल्वर. शी थॉट ऑफ एक्जिक्यूजाइट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेज. वो हमेशा बहुत ही हाई लेवल के फूड्स के बारे में सोचती है जो कि अच्छी अच्छी डिशेज में सर्व किया जाए. शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स. उसके पास ना ही फ्रॉक्स है ना ही ज्वेल्स है, कुछ भी नहीं है. एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स. और वही सब चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा पसंद है. शी हैड अ रिच फ्रेंड. उसका एक फ्रेंड बहुत ज़्यादा रिच है या फिर रिच है. अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट. जो कि उसकी स्कूल में अपने कॉन्वेंट थी. who she did not like to visit. जिसके पास वो जाना पसंद नहीं करती. She suffered so much when she returned. वो जब वापस आई तो उसने बहुत कुछ सफ़र किया. She wept for whole days from despair and disappointment. वो हमेशा रोती रहती थी डिस्पेयर और डिसअपॉइंटमेंट में. One evening her husband returned, elated, bearing in his hand a large envelope. एक दिन उसके हस्बैंड आता है अपने ऑफिस से वापस, हाथ में एक बड़ा सा एनवलप होता है. Here he said, here is something for you. तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ है इस एनवलप में. She quickly drew out a printed card. तभी वो उसमें से निकालती है कि उसमें एक प्रिंटेड कार्ड होता है on which she inscribed these words, जिसमें वर्ड्स लिखे होते हैं. The Minister of Public Instruction and Madam George Ramponneau asked the honor of Mr. and Mrs. Loisel Company Monday evening, January 18 at the Minister's रेजिडेंस. मतलब उसके लिए एक इन्विटेशन था मिनिस्टर्स के रेजिडेंस पे. इन्वाइटेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड एंड हैड होप्ड, शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग.
ओके, उसके हस्बैंड को लगा वो खुश होगी, ओके, लेकिन उसने क्या किया, इन्विटेशन को स्पिटफुली बुरी तरीके से फेंक दिया टेबल पे। व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसके साथ क्या करूँगी। बट माई डियरी आई थॉट आई वुड मेक यू हैप्पी, वो कहता है लेकिन मुझे लगा कि मैं तुम इससे खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज़ एन ओकेजन एंड अ फाइन वन, तुम कभी बाहर नहीं गई और ये एक ओकेजन है और बहुत अच्छा है। एवरीबडी विशेज़ टू वन, हर कोई चाहता है वहाँ जाना, एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, और हर कोई सिलेक्टेड है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, काफ़ी एम्प्लॉयज़ को नहीं मिला ऐसा लेटर। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ड देयर, तुम्हें पूरा ऑफिशियल वर्ड वहाँ मिलेगा, हर कोई मिलेगा। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आइज एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, उसने उसकी तरफ देखा इरिटेशन से और इम्पेशेंटली। व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट, तुम्हें क्या लगता है कि मैं वहाँ पर जाने के लिए क्या पहनूंगी। शी हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, स्टैमर्ड वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, क्यों उस ड्रेस में क्या है जो तुमने तब पहनी जब हम लोग थिएटर गए थे। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, हस्बैंड कहता है। ही वॉज साइलेंट स्टूपिफाइड इन डिसमे, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, ऐसा लग रहा है कि वो रोने वाली है। ही स्टैमर्ड व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, वो कहता है कि क्या बात है, क्या बात है। बाय अ वायलेंट एफर्ट शी कंट्रोल्ड हर विक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस, ओके, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके अपने गुस्से को वो काम वॉइस में कहती है। वीपिंग हर मॉइस्ट चीक, अपने आंसू जो गिर रहे हैं उसको पोंछते हुए। नथिंग ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, बात सिर्फ इतनी है कि मेरे पास ड्रेस नहीं है इसलिए मैं इस अफेयर में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट दैन आई, ये कार्ड किसी ऐसे कुलीग को दे दो, कुलीग मतलब साथ काम करने वाले किसी आदमी को दे दो जिसकी वाइफ के पास ज़्यादा बेटर आउटफिट हो। ही वॉज ग्रीव बट आंसर्ड, वो दुखी था, आंसर करता है। लेट अस सी मैटिल्डा हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, मुझे देखने दो कि एक सूटेबल कॉस्ट्यूम की कॉस्ट कितनी आती है। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल, कोई ऐसी चीज़ जो कि बाकी ओकेजन के लिए भी हो जाए और सिंपल रहे। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड, थिंकिंग ऑफ अ सम दैट शी स्कोल्ड दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. She reflected for some seconds, कुछ देख लो कि of a sum she could ask for without bringing to an immediate refusal, वो ऐसा भी नहीं चाहती थी कि उसको तुरंत रिफ्यूजल मिल जाए क्योंकि एक क्लर्क से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकती थी। फाइनली शी डिसाइडेड, फाइनली शी सेड, उसने कहा इन अ हेजिटेशन, क्या कहा, I cannot tell exactly but it seems to me that 400 francs ought to cover it. मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकते लेकिन 400 फ्रैंक्स तो होने चाहिए। ही टर्न अ लिटिल पेल फॉर ही हैड सेव जस्ट दिस सम्स टू बाय अ गन दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर, वो थोड़ा सा पेल हो गया, दुखी हो गया क्योंकि उसने जो पैसे जमा कर रखे थे वो थे उसके लिए गन खरीदनी थी नेक्स्ट समर पार्टी के लिए, विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे। नेवरदलेस ही आंसर्ड, उसने कहा वेरी वेल आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, लेकिन कोशिश करना कि एक प्रिटी ड्रेस होनी चाहिए। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।